ये आपको डब्बा दिख रहा है वाइट वाइट का, एक डब्बा एक हड्डी है। तो ऐसे हमारी बहुत सारी हड्डी होती हैं स्पाइन में। आपको फिर ये ब्लैक कलर का एक धागा दिख रहा होगा मोटा वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ऊपर के ऊपर एक वाइट वाइट लेयर दिख रही होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, थीकल सैक है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके ऊपर जैसे चढ़ेंगे तो जो वाइट वाला धागा है ये गायब हो गया यहाँ पे, यहाँ नहीं दिख रहा ना, वाइट वाला कम हो गया बिल्कुल। यहाँ पे ये दब गया है, ये दब गया है, क्योंकि यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जो स्पाइन को बांध के रखता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोंगेटेड लिगामेंट। ये मोटा हो गया है, इसका काम तो था स्पाइन को बांध के रखना, अब ये थिक हो गया है। थिक होने की वजह से थीकल सैक के ऊपर उसने प्रेशर डाल दिया। अब थीकल सैक क्या करती है, स्पाइन को झटकों से बचा के रखती है, चोट से बचा के रखती है, और एक कुशनिंग का काम करती है। जैसे कोई हम सामान खरीदते हैं डब्बे के अंदर को नहीं बबल आते हैं, सामान को बचाते हैं, ऐसा इसका काम है स्पाइन को बचा के रखने का। साथ के साथ ये न्यूट्रिशन भी देती है स्पाइन को, सेफ्टी का काम भी करती है। तब ये तीनों के तीनों दब गए हैं, प्लस वर्टिब्रल आर्टरी कंप्रेशन है, क्योंकि सारा मसल ये यहाँ का पूरा का पूरा जकड़ गया है, तो ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा। ठीक है, चक्कर आएंगे, चक्कर पूरे चक्कर नहीं आएंगे, गिरोगे नहीं, बट हिलता डलता रहेगा, हल्का हल्का भूकंप सा आता रहेगा। ऐसे लगोगे बेड हिल रहा है, सोओगे तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन ऐसे चलोगे अभी चल रही है गाड़ी। बात करोगे तो सामने वाला सोचेगा देख रहे हिल रहा है। कोई बात बताएगा, 4 बातें बताएगा, 2 ही याद रहेंगी। दिमाग में ऐसे सामने वाला बात कर रहा है कोई आपसे, और दिमाग में आपके चल रहा है कि दर्द है, मुझे चक्कर है, आप उसकी बात आपके दिमाग में आई नहीं, उसकी बात पूरी बात नहीं आएगी उसके दिमाग में। घबराहट रहने लगती है, एंग्जाइटी रहने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी, प्रेशर कान के अंदर, कान पे कभी कान में प्रेशर आता है, नींद में डिस्टर्बेंस, नींद में डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से देखते हो तो आपको लगता है कि वो फोकस कम हो रहा है उस पर, मतलब पूरा ध्यान देखने के बाद थोड़ा ब्लरीनेस आ रही है। जो कंप्यूटर चलाता है तो ज़्यादा फोकस लगा करता है तो थोड़ा धुंधला होने लगता है। हाँ, खाना खा लोगे थकान हो जाएगी, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही ऐसा लगेगा कि मुझे खाने की ज़रूरत है, एनर्जी लेवल लो रहेगा, ग्लूकोज लेवल लो रहेगा, और मीठा खाने का ज़्यादा मन करेगा। ये हो गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। सर्वाइकल वाले को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बनने लगता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हैं। हैरानी की बात है, आपकी एमआरआई में लिखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एमआरआई है, बट एक्सरे एमआरआई में फाइंडिंग है, राइट। अलाइनमेंट करेंगे, मुझे उम्मीद है सही होगा। सांस बाहर, गर्दन घुमा के देखें, स्टेबिलिटी लगेगी, चक्कर नहीं आएगा। ऐसे गर्दन करके ऊपर करके देखें, कोई चक्कर आ रहा है? ठीक है, थोड़ी सावधानियां बताऊंगा, वो करना है, दोबारा दिक्कत नहीं आएगी।